हेलो गाइस, मैं अंकित। सो ये वीडियो में हम फिज़िक्स फार्मूला फॉर एमएसटीसीटी 2022 के लिए देखेंगे। तो ये 2022 या आगे जो भी देने वाले उनके लिए भी होगा, क्योंकि हम फिज़िक्स के टेक्स्ट बुक में से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है, सारे फार्मूलाज एक्चुअली, और जो भी आपके इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स आने के चांसेस है, हम इस वीडियो में देखेंगे। सो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज होगा, वन लाइनर होगा, एग्जाम्पल सम जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एंड डू वॉच इट टिल एंड गाइस, इट विल रियली हेल्प यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, जो कि लाइक वेटेज वाइज भी इम्पोर्टेंट है, आपका रोटेशनल डायनामिक्स है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो बेसिक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को कहेंगे ओमेगा विच इज डी थीटा बाई डी टी, एक्सेलरेशन को कहेंगे अल्फा विच विल बी डी ओमेगा बाई डी टी, और वेलोसिटी तो आपको पता ही है, डी एस बाई डी टी होगा, एक्सेलरेशन होगा डी वी बाई डी टी। तो इसके ऊपर एक सिंपल सा आपका क्वेश्चन आ जाता है कि आपको थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में एक फंक्शन दिया होगा, लेट से इट कैन बी 3t² प्लस 5t प्लस 4t, लाइक 4t क्यूब, एनीथिंग। अब आपको पूछेगा कि एक्सेलरेशन, लाइक एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज योर अल्फा, वो कितना होगा एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो आपको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करके t इक्वल टू 5 डाल देना है। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, और ये तभी आपको आएंगे करने जब आपको ये सारे चीज़ें अच्छे से पता होंगी। तो यस, ये एक क्वेश्चन आता है आपको। Next one is your omega is equal to 2 pi n, which can be also written as 2 pi by t. Here n is nothing but frequency. Okay, तो ये ऑसिलेशन में भी आपका बहुत ज़्यादा काम आता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अब ये होता है आपका a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर विच इज ऑल्सो नोन एज वी स्क्वायर बाय आर विच इज ऑल्सो वी ओमेगा। तो जितने भी आपके तीनों वेरिएशन है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके ऊपर क्वेश्चन, लाइक सिंपल क्वेश्चन इसके फार्मूला के बेसिस पर ही नहीं आएगा, लाइक ये फॉर्मूला आपको यूज होगा ही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन गाइस, दिस इज योर एग्जांपल सन विच इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आ चुका है 2020 में, फैन के ऊपर क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन है कुछ ऐसा, अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम, इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवॉल्यूशंस, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप अज्यूमिंग। तो ये आपका क्वेश्चन है गाइस। ये आप जब करोगे तो आपको समझ जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन लाइक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने यहाँ पर डाला है, आपको एक बार देख लेना है इसके ऊपर। और 2020 का मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2020 का शिफ्ट नंबर आई डोंट नो बट आई यस शिफ्ट नंबर 2 होगा, बट आप डेट्स चेक कर सकते हो। बट आई नो कि एक क्वेश्चन आ चुका है फैन के ऊपर, जो कि आपका कुछ नहीं है, बहुत इजी है, जो कि यहाँ पर किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है आपका। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल के लिए आपका वी मैक्सिमम कितना लगेगा, विच इज अंडर रूट ऑफ न्यू आर जी, राइट। ये आपका हो गया। नेक्स्ट वन इज दिस वॉल ऑफ डेथ। तो ये सारे लाइक आपको पता होना चाहिए। वॉल ऑफ डेथ के ऊपर लाइक बहुत कम चांसेस है आने के क्वेश्चन, बट या यू शुड नो दिस। अब यहाँ पर आपका वॉल ऑफ डेथ है, जिसे कि हम मौत का कुआं भी कहते हैं, राइट। मेला में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आपका जो मिनिमम स्पीड होना चाहिए, राइट। मैक्सिमम स्पीड तो कुछ भी हो सकता है, बट मिनिमम एक स्पीड होना ही चाहिए, तभी आप ये जो आपके वॉल्स है उस पर घूम सकते हो। तो वो मिनिमम स्पीड क्या है, इट इज अंडर रूट ऑफ आर जी बाई न्यू। तो इसमें और इसमें आपका डिफरेंस है, क्योंकि ये है आपका वी मैक्सिमम एंड दिस इज योर वी मिनिमम। ओके, सो यस, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। यहाँ पर अगर हम देखें तो मोस्ट सेफ स्पीड क्या होगा, वी अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। बैंकिंग एंगल क्या होगा आपका, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स अंडर रूट ऑफ थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। अभी तक मैंने तो क्वेश्चन नहीं देखा है बैंकिंग एंगल ये सारे के ऊपर, बट यस वी शुड नो। एंड स्पीड लिमिट क्या होगा आपका, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा विच इज दैट ओनली, जो कि ए पार्ट में दिया आपको। अब ये सारे हैं आपके फॉर्मूलाज, राइट। इसमें से आपका ये इंपॉर्टेंट है विच इज दिस वन, रेडियस आर ऑफ सर्कुलर मोशन इज आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। देन टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी एल कॉस थीटा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आपका होगा 1 अपॉन टाइम का इनवर्स विच इज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। अब ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आपका। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं जब एन अकेडमी पर भी पढ़ा रहा था, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे कि टॉप, मिडल और बॉटम पे आपका टेंशन क्या होगा। तो टॉप पे क्या होता है आपका एम जी प्लस टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम करके बताऊँ,
राइट। सो लेट्स से टॉप पॉइंट है हमारा ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो आपका टॉप पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, इट विल बी एम जी प्लस टी एम वी स्क्वायर बाय आर, जो कि यहाँ पर दिया है, राइट। मिडल वन विच इज बी, वहां पर आपका क्या होगा, टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और बॉटम में क्या होगा आपका, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सो यस गाइस, ये है आपका। अब अगर आपको डेरिवेशन ये सारी चीज़ें सीखना है तो आप अनअकैडमी पर जाके देख सकते हो, बट सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पर, मैं आपको बताऊंगा नहीं, सिंपल शॉर्ट रखना है ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले भी ये देख सको। ये आपका स्पीड होगा गाइस लोएस्ट पॉइंट पर, विच विल बी अंडर रूट ऑफ आई जी आर। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो उसके ऊपर प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये अगर पॉइंट है आपका ए बी सी, तो आपका जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, लेट्स से दिस इज सी, राइट, सी मैंने पॉइंट दे दिया लोअर मोस्ट पॉइंट को, वहां पर स्पीड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आई जी आर। आपका जो मिडल पॉइंट होगा, व्हेन द स्ट्रिंग विल बी हॉरिजॉन्टल, तो मिडल पॉइंट नहीं बोलेंगे आपको, ऐसा बोलेंगे कि स्ट्रिंग जब हॉरिजॉन्टल है तब क्या स्पीड होना चाहिए। तो उसका क्या मतलब हुआ, स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल मतलब मिडल पॉइंट विच इज विल बी और बी पॉइंट। तो यहाँ पर आपका स्पीड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 जी आर, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपका स्पीड होगा अंडर रूट ऑफ जी आर। ओके, सो यस, ये एक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी ज़्यादा। सो यू शुड नो दिस, विच इज अंडर रूट ऑफ आई जी आर, 3 जी आर एंड अंडर रूट ऑफ जी आर। नेक्स्ट इज दिस योर काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर एक झलक दे देना आपकी क्या होता है एक्चुअली। आपका होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, जो भी होता है, तो एम के बाद जो भी चीज़ आपका आ रहा है उसे हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहेंगे। तो के स्क्वायर के टर्म्स में होगा, आपको के टर्म्स में निकालना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आपका ये है विच इज एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, विच कैन बी ऑल्सो रिटन एज आई इन टू पाई एन, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, और 2 पाई बाई टी को हम 2 पाई एन भी लिख सकते। नाउ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज योर टॉर्क, जो कि यहाँ पर दिया है, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, राइट। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आपको एंगुलर मोमेंटम, राइट, एंगुलर मोमेंटम का एक फंक्शन दिया होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, और आपको पूछेगा टॉर्क। तो बस आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क इज नथिंग बट डी एल बाई डी टी, तो डिफ्रेंशिएट करके निकाल देना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसका कि फॉर्मूला ये होता है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, आपको सिंपली एक ऑब्जेक्ट दे दिया होगा जैसे सॉलिड स्पीयर, कोई भी चीज़ हो सकता है वो सिलेंडर, और आपको पूछेगा कि इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है ऑफ रोलिंग, जब वो रोल कर रहा है। अगर आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है गाइस, देन ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको के स्क्वायर लग रहा है विच इज रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगेन इंपॉर्टेंट फार्मूला क्वेश्चन आ चुके हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट। तो आपको ऐसा याद रखना है कि एक्सेलरेशन जब होगा आपका, तब आपका साइन थीटा आएगा, राइट, तब आपका साइन थीटा आएगा, और जब आपका वेलोसिटी होगा तो अंडर रूट ऑफ 2 जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वेलोसिटी आपका अंडर रूट ऑफ 2 जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। नेक्स्ट इज दिस गाइस, अब ये आपका ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल और ये सारे चीज़ें, ये पूरा जो भी आपको चीज़ दिया है, जो कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वर्क और पावर, राइट। ये सारे चीज़ें तो लोगों को पता होती है, बट जो आपका वर्क और पावर है, जो कि मैं यहाँ पर डार्क ब्लू कलर में हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो है आपका वर्क और पावर, ये आप पढ़ लेना, जो कि आपका ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताएगा। सो यस, ये आपको एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, अगर आपको चाहिए तो आप नोट भी कर सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे थिन रिंग का होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये हाफ एम आर स्क्वायर होता है फ्रॉम डायामीटर, राइट। तो ये सारे चीज़ें जो है टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है, आपको एक झलक लाइक दे देना है इस चीज़ों पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट अगर हम देखें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो प्रॉपर्टीज जो है, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, दे हैव एबिलिटी टू टेक शेप ऑफ द कंटेनर, ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रेशर अगर हम देखें तो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, राइट, प्रेशर है सिंपल फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एसआई यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट, एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट, फोर्स होता है आपका न्यूटन,
एरिया होता है आपका एम स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका होगा ऐसा यूनिट। ऑल्सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ओके, द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर इज दिस। नहीं आते तो भी आप निकाल सकते हो, इतना कुछ हार्ड नहीं है डायमेंशन निकालना ऑफ प्रेशर। अदर कॉमन यूनिट है आपका बार। तो बार्स क्या होता है आपका, 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 1 हेक्टा पास्कल इज इक्वल टू 100 पास्कल। तो ये जो दो चीज़ें हैं गाइस, मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ इसे। ये दो चीज़ें जो है वो आपको बहुत बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अब जो है MST CET में जेई मेंस के जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से दो कौन सा करेक्ट है, A B A C, वो सारे आपको पूछ सकते हैं, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मोर देन 1 करेक्ट आएगा, बट ऐसा आएगा कि 4 आपको क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें से ऑप्शन होगा ऐसा कि कौन सा करेक्ट है। ए ऑप्शन विल बी 1 2, बी ऑप्शन विल बी 3 4, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको एक चीज़ आया दूसरा नहीं आया तो ऐसा मतलब नहीं है। तो ये इसके लिए छोटे छोटे चीज़ें जो आपको याद करने हैं अच्छे से। प्रेशर आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है, जैसे कि आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो होता क्या है वो H रो G, एंड दिस इज योर प्रेशर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप एक बॉडी को पानी के अंदर डालोगे तो आपका P2 विल बी P1 प्लस रो G x1 माइनस x2, और यहाँ पर आपका x1 ये है, x2 इज दिस। पास्कल्स लॉ अगर हम देखें गाइस तो सिंपल है, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 अपॉन A1। ये पास्कल लॉ सिंपल सा है, पास्कल लॉ इतना कुछ है नहीं यहाँ पर। अब एग्जाम्पल सम जो मैंने दिया है वो आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, राइट। ये मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसे हाईलाइट कि ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट इज दिस एग्जाम्पल सम गाइस। अब ये आपका जो है यूट्यूब, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है गाइस, यू जो आपका ट्यूब होता है। नेक्स्ट वन इज दिस कोहेसिव फोर्स, अगेन अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग वन लाइनर क्वेश्चन। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडेसिव फोर्स क्या होता है। एडेसिव आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। कोहेसिव क्या होता है, सेम सब्सटेंस के बीच में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट। अब इसके बीच में जो भी एग्जांपल्स है आपके वो भी आपको पढ़ लेने हैं। सरफेस टेंशन अगर हम देखें तो सरफेस टेंशन क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब उसका डायमेंशन क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। अब इसका भी आप जो है डायमेंशन जो है वो निकाल सकते हो एग्जाम में, इतना कुछ हार्ड नहीं है, रटना नहीं है हमें। जो हार्ड चीज़ है आगे हम देखेंगे उसका आपको डायमेंशन याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है निकालने के लिए। अब हम देखें तो ये एक आपका बीकर का एग्जांपल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राइट। और सरफेस टेंशन ऑफ सम लिक्विड एट 20 डिग्री सेल्सियस, एक बार झलक दे देना, बस याद रहे थोड़ा हमको। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा बट एक बार आपको देख लेना है। अब ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। तो इसमें आपको ऑब्टूज एंगल, आपका एक्यूट एंगल के बेसिस पर कैसे आपका सरफेस टेंशन जो है वो चेंज होता है वो आपको एक बार देख लेना अच्छे से। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट, अगेन आ चुका है क्वेश्चन इसके ऊपर, सिंपल क्वेश्चन आ चुका है। तो नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड ऑफ कांटेक्ट पे, इम्प्योरिटी, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। सो एनी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस इट्स एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है, कांटेक्ट जो है आपका डिक्रीज होगा। और ये भी आपका एक रिलेशन है कि सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ओके, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, तो आपका जब ड्रॉप होगा तो आपका एक्सेस प्रेशर कितना होगा, P1 माइनस पी नॉट विल बी 2T/R, और वही अगर आपका बबल होगा तो आपका वो होगा 4T/R, राइट। तो ड्रॉप को आप ऐसे समझ सकते हो कि ड्रॉप में आपका एक सिंगल लेयर होता है विच इज़ 2T/R, और अगर आपका बबल हो गया तो बबल में आपका डबल लेयर होगा, तो आप इसे कह सकते हो कि ये होगा 4T/R। सिंपल चीज़ है याद रखने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके ऊपर, तो जो मेरा अनअकैडमी के लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं उन्हें पता होगा इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसके ऊपर ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं विच इज H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R rho g। कैपिलरी ट्यूब के ऊपर आपका एक क्वेश्चन है, तो H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R rho g। अब ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो लाइन आपका क्या होता है, स्ट्रीम लाइन क्या होता है, लैमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, तो ये आप एक बार देख लेना अगर आपके डिलीटेड सिलेबस में, तो सिंपली स्किप करना है हमें। स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में क्या डिफरेंस है वो, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर शायद से, मुझे पता नहीं बट शायद से आपका डिलीटेड सिलेबस में, और अगर नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस।
और जो नेक्स्ट ईयर वाले देख रहे हैं आपको ये सारी चीज़ें करना है, कुछ डिलीटेड नहीं होने वाला है अब आपका, अब सब चीज़ें आने वाले हैं आपको। तो रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर इज अ प्योर नंबर, इट हैज़ नो यूनिट, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं रेनॉल्ड्स का यूनिट डायमेंशन क्या है, तो पता होना चाहिए आपको कि यूनिट नहीं है और डायमेंशन नहीं है, एक सिंपल प्योर नंबर है। इट इज़ फाउंड दैट रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन अगर 100 हुआ तो फ्लो क्या होगा, अगर आपका स्ट्रीमलाइन होगा, ग्रेटर देन 2000 होगा तो फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट होगा, और अगर आपका 1000 और 2000 के बीच में है देन द फ्लो ऑफ द फ्लूइड विल बी अनस्टेडी। ओके, सो ये आपका है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पर आपका जो सिंपल सा है कि viscous force is nothing but coefficient of viscosity into area into dv by dx। तो आपका जो यहाँ पर ईटा साइन है इट इज़ कांस्टेंट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सिंपल कि एक वेलोसिटी दिया होगा with respect to the function of x, let's say it can be anything related to this, और आपको वैल्यूज दे दिया होंगे विस्कस फोर्स के एरिया के और आपको ईटा पूछेगा। तो अगर आपको फार्मूला नहीं आते गाइस देन यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसके लिए फार्मूलाज आना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट ग्रेडियंट। ऐसा यूनिट क्या है विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी का है न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें ये आपको एक बार देख लेना है। वेलोसिटी जो कि आपका डाउनवर्ड्स 2/9 r² g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, एक क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर जो कि सिंपल आपको फार्मूला ही पूछा था। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया हूँ यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है गाइज, एंड दिस इज़ योर एग्जाम्पल्स एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो है बर्नौलीज इक्वेशन ये शायद से आपका डिलेटेड में, पता नहीं, आपको देख लेना एक बार। बर्नौलीज इक्वेशन एक काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि मोस्टली पूछा जाता है जेई मेंस में भी, एमएसटी सीटी में भी। तो सिंपल है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दो इक्वेशन आपको ऐसा, ये 2.47 वाला जो आपका इक्वेशन है, लेट मी हाईलाइट दिस राइट, ये आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। अगेन एग्जाम्पल क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया है जो कि आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट इज काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो यहाँ पर गाइज आपका जो ये है मीन फ्री पाथ रो इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन बाई वी। अगेन बस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आया 2017 में राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन बाई वी। अब प्रेशर है आपका 1/3 एन बाई वी एम वी स्क्वायर। अब ये है आपका वी आर एम एस विच इज़ √3 RT अपॉन एम नॉट राइट। अब ये है गाइस ये वाला जो चीज़ें हैं यहाँ पर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं 2017 के ऊपर। तो 2017 में अच्छे क्वेश्चन आए थे काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के ऊपर। अब ये जो है आपका दिस इज़ योर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन गाइस। तो ये ग्राफ जो ये जो मैंने आपको दिया है ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। दिस इज नाउ CP माइनस CV इज इक्वल टू R। दिस इज नोन एज मेयर्स रिलेशन एंड अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज दिस, ये जो है आपका CP इज इक्वल टू एम नॉट इंटू SP, CV इज इक्वल टू एम नॉट इंटू SV। और यहाँ पर एक चीज़ सा लेट मी फाइंड आउट, यहाँ पर जो है आपका यस CP माइनस CV इज इक्वल टू R अपॉन J वेयर J इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ इट। तो जब भी आपको मैकेनिकल इक्विवेलेंट के बेसिस पर पूछेगा तो CP माइनस CV R नहीं होगा, CP माइनस CV विल बी R अपॉन J। नाउ मोनोएटॉमिक गैस के लिए आपका CP क्या होता है, CV क्या होता है, यार इसके ऊपर तो बहुत क्वेश्चन कर चुका है मैंने। डायटोमिक के लिए क्या होगा आपका, गामा क्या होता है CP बाय CV विच इज़ CP बाय CV 4 प्लस F अपॉन 3 प्लस F। तो ये किसके लिए है, ये आपका है पॉली एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो डायटोमिक मोनोएटॉमिक के लिए सब चीज़ें आना चाहिए। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ काइनेटिक थियरी के ऊपर क्वेश्चंस लिए हैं गाइस, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अगेन लाइक बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें, कॉन्सेप्ट भी काफ़ी आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये आपका सिंपल A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1। अगेन इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आए, उस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं जो कि आप फाइंड कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए
कि टी किसके लिए ज़ीरो होगा, ए ज़ीरो होगा और टी ज़ीरो होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एथरमेनस डायथरमेनस सब्सटेंस क्या होता है, जो कि यहाँ पर दिया है। तो ये जो भी चीज़ है जो मैं दे रहा हूँ आपको थियरी है जिसमें, वो आपको पढ़ लेना है एक बार अच्छे से बहुत। नेक्स्ट अगर हम देखें तो किरचॉफ लॉ है आपका, एंड दिस इज योर आर विच इज एमिसिव पावर, राइट, आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए टी, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू, जब भी आपको दिया है सिंपल रखता हूँ मैं कि योर वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वहाँ पर आपका क्या लगेगा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट क्या है आपका, वेन्स कांस्टेंट इट इज बी। अब बी का वैल्यू क्या होता है, ये होता है आपका मीटर इंटू केल्विन है इसका यूनिट, और वैल्यू है 2.897 इंटू 10⁻³ ओके। और ये जो है यहाँ पर ये पूरे चीज़ें आपको पढ़ लेने एक बार, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। एंड दिस इज योर वेवलेंथ ब्लैक बॉडी रेडियंट आपका होगा पर लाइक वेरिएशन कैसा आपका रेडियंट पावर और वेवलेंथ के बीच में आपका रिलेशन कैसा है वो आपको दिया है। तो विजिबल कब होगा आपका 5000 केल्विन पर क्या हो रहा है, लैम्डा मैक्स क्या हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको एक बार आपको ग्राफ देख लेना अच्छे से। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो एमिसिव पावर होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम डालेंगे सिग्मा। तो सिग्मा का वैल्यू क्या है, सिग्मा इज नथिंग बट स्टीफन कांस्टेंट, वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁸ जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन रेज़ टू 4 ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए। अब इसका डायमेंशन जो है वो आपको याद करना है, क्योंकि डायमेंशन याद रहा तो यूनिट भी याद हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये अच्छे से याद रखना है। ये भी याद रखो जो कि मैं यहाँ पर पर्पल कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज़ एंड दिस। तो आपको ये पूछ सकता है या तो ये पूछ सकता है, राइट। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। अब थर्मोडायनेमिक्स मैंने एक ही पेज में लाइक मुझे नेट पर मिला, ये फेसबुक पर आई थिंक से एनसीईआरटी का कोई पेज था, मैंने काफ़ी ढूंढा कि एक सिंपल से चीज़ में मुझे मिल सकता है, तो यही मुझे मिला है। तो ये जो है गाइस, इस पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारे चीज़ें जो है आपके फॉर्मूला है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो ये आपको लाइक पॉज करना है वीडियो, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि दिस इज इनफ फॉर योर थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट अगर हम देखें गाइस ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन में आपका इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आया, विच इज एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ओवर अ पीरियड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा आपका, एवरेज डिस्टेंस कितना कवर करता है आपका ऑसिलेशन में। तो लेट्स से अगर ये आपका प्लस है, ये है आपका माइनस है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर से अपने मीन पोजीशन पर आएगा। तो टोटल कितना ए कवर हो रहा है, 1 2 3 4, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है यहाँ पर 4a, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो 4a अपॉन टी विच विल बी 4a इंटू एन, एन इज़ वॉट फ्रीक्वेंसी, एंड वी एवरेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया है यहाँ पर, बस आपको जो है एन लाइक टी क्या होता है आपका 2πn होता है, एन के जगह पर यहाँ पर डाला है टी अपॉन 2π, वही चीज़ यहाँ पर डाला गया है और कुछ नहीं किया है यहाँ पर, राइट। तो ये भी हो गया हमारा ऑसिलेशन। अब देखें डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, d² अपॉन dt² प्लस ω² x इज इक्वल टू 0। सिंपल है, d²x/dt² क्या होता है आपका a होता है, और सिंप्लीफाई करें अगर हम इसे, सॉरी गाइस, सिंप्लीफाई करें अगर हम इसे, तो a क्या होगा आपका -ω² x, राइट। a होगा आपका -ω² x, ω² को हम k/m भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब ये जो है गाइस ये आपको पढ़ना है पॉज करके, ठीक है, क्योंकि ये सारे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक बुक में से लिया जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया गया है इसे। तो ये बुक में लाइक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें मेंशन्ड है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया तो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें वेलोसिटी विच इज v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², ये नहीं आता है गाइज देन नो बडी कैन हेल्प यू, राइट। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू -ω² x। अब कब जीरो होता है, क्या रिलेशन है, ये पूरा आपको जो है पॉइंट्स में दिया गया है यहाँ पर, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इसे। 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी पॉइंट्स है आपको पढ़ लेने हैं। एंड
फेज रिलेशन, नाउ वेलोसिटी का आपका कैसा होगा फेज रिलेशन, ये यहाँ पर मेंशन है। रिस्टोरिंग फोर्स कैसा होगा, फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी प्लस फाइव, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये जो ग्राफ्स है सिंपल ग्राफ्स है बट आपको आना चाहिए। तो यस, ये ग्राफ अगर आया आपको तो ग्राफ के ऊपर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया अनअकैडमी पर मैंने बताया कि ग्राफ अगर आपको आता है तो ग्राफ के बेसिस पर कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट एनीवेज ये भी आपको आ गया, लाइक थोड़ा आप देख सकते हो। एनर्जी का देखें अगर हम, तो एनर्जी कब जीरो होता है, T/4 पे क्या होगा, T/2 पे क्या होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशनड है। तो इससे अच्छा ऑसिलेशन के ऊपर नोट्स आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी। अब ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ये जो है आपका जो कांस्टेंट है ये है टोटल एनर्जी वाला, जो कि कांस्टेंट होता है, हमें पता है टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो होगा लाइक आपका ये वाले पॉइंट पर, और काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो एट दिस पॉइंट। ओके गाइस, ये था आपका। अब आपका जब दो ऑसिलेशन होता है, लाइक आपका जब जब दो सुपर पोजिशन होता है, राइट, उसका कैसा होता है फॉर्मूला, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। अब ये हमने रोटेशन वाले चैप्टर में ही डिस्कस कर दिया था, स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा होगा आपका। एंड यस, ये जो भी चीज़ें हैं गाइस, दिस इज व्हाट, दिस इज योर हार्मोनिक डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पॉज करके पढ़ने, क्योंकि वीडियो मुझे काफ़ी लंबा नहीं बनाना है, राइट। अब यहाँ पर आपका बार मैग्नेट के ऊपर जो भी एग्जाम्पल सम्स है वो मैंने आपको बताया। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तो यहाँ पर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में क्या है, अ फेज डिफरेंस इज नथिंग बट 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है, 2π/t इंटू टाइम डिफरेंस भी होता है। टाइम डिफरेंस क्या होता है, T/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं गाइज इसके ऊपर। तो फेज डिफरेंस जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फेज डिफरेंस आपका क्या होता है, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि फेज डिफरेंस इज 2π/t इंटू टाइम डिफरेंस। यही चीज़ यहाँ पर ये जो है आपको कह रहा है, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस दिया है, एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, सुपरपोजिशन, ये सारी चीज़ें दिए गए। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज नथिंग बट 1/λ, रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। ठीक है, वेव नंबर भी पूछ सकता है आपको। अब ये जो है रिजल्टेंट आई मैक्स, आई मिनिमम, इसका ये जो चीज़ है गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। आपको लगता होगा यार सब चीज़ तो इंपॉर्टेंट ही बोल रहा है, क्योंकि मैं इसके लिए बोल रहा हूँ गाइज क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी मुझे क्लिक हो रहा है कि उस फार्मूला के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए, तो वो मैं इंपॉर्टेंट आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आई मैक्स आई मिनिमम कैसे आपका वेरिएशन होता है, आई मिनिमम कैसा होगा, आई मैक्सिमम कैसा होगा, तो इसके ऊपर क्वेश्चन है गाइज, ये आए हुए हैं क्वेश्चन। अब नोट्स के ऊपर, नोट्स क्या होता है, एंटी नोट्स क्या होता है, जो भी मेरे लाइक आपको अभी तक नहीं आ रहे हैं नोट्स एंटी नोट्स, मेरे अनअकैडमी पर जाकर आप देख सकते हो। काफ़ी सिंपल और अच्छे तरीके पर क्वेश्चन सॉल्व कर कर मैंने बताया, और मैंने आई थिंक सो अपने यूट्यूब चैनल पर भी वो सॉल्व किया है, तो यस यू कैन वॉच दैट। एंड यहाँ पर दिया है, जैसे अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊँ गाइज, तो नोड्स एंटी नोड्स क्या होता है, जहाँ पर आपका जीरो होगा ये आपका नोड्स होगा, दिस विल बी योर एंटी नोड्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसा, यहाँ पर देखो क्या दिया, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज λ/2। ठीक है, ये आपको दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज λ/2। ये आपका नोड होगा, ये आपका नोड होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपका λ/2। ठीक है, ये आपका होता है λ/2, और आपका वेव है जो वो ऐसा होता है वेव। ठीक है, तो ये आपका एक एंटी नोड है, ये आपका एंटी नोड है, और nodes and antinodes are produced alternatively. Distance between a node and an adjacent antinode is λ/4। सिंपल है, राइट। ये देखो, ये आपका एक वेव होता है, ये क्या होता है मैक्सिमम वाला, जहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसे हम क्या कहते हैं, और जब आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा उसे हम कहते हैं नोड। अब ये आपका जो होता है ये होता है λ/2, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, λ/4 होगा, राइट, λ/4। तो ये आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड और नोड क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एंड दिस वन विच इज़ लास्ट पॉइंट,
पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, पाइप क्लोज एट बोथ एंड्स, ठीक है। पाइप ओपन एट बोथ एंड्स एंड पाइप क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल फार्मूला, इसमें आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, आपको आना ही चाहिए ये, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज दिस कि आपका जो करेक्टेड लेंथ ऑफ एयर कॉलम एल क्या होगा, एल प्लस ई, और फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स इट विल बी एल प्लस टू ई। टू ई क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका बोथ एंड से ओपन है गाइस। यहाँ पर अगर हम देखें, टू ई आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बोथ एंड से ओपन है, तो बोथ एंड से ओपन है इसके लिए यहाँ पर आपका 2 टाइम्स ई आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक साइड से क्लोज्ड है, एक साइड से ओपन है, तो यहाँ पर एक ही आ रहा है। सो यस गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आई होप कि आपको ये हेल्प कर रहा है, देन मेक श्योर टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स गाइज, क्योंकि इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, राइट। तो व्यूज़ आएंगे तभी लाइक मोटिवेशन बना रहेगा कि आपको मैं हेल्प कर सकूँ। तो आपको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, राइट। लाइक करो वीडियो, लाइक करोगे तो बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। एल्गोरिदम यूट्यूब का ऐसे ही वर्क करता है। तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट बिलो कि आपको पार्ट 2 रिमेनिंग पार्ट्स के फॉर्मूलाज चाहिए या नहीं। एंड इफ़ यू वांट लाइक एनी सजेशन कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो भी आप कह सकते हो। एंड सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हो आप अगर आपको लग रहा है, बट मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। यस गाइस, मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।